जनाब, आप सफ़र से थके होंगे। मैंने सुना है आपको तुर्क पकवान पसंद है, थोड़ा सा खा लें। सरदार अपने दस्तरखान पर अकेले नहीं खाते, बरकत चली जाती है। दो शख्सियात अंदर आने के मुंतजर हैं। वो कौन है? दरअसल आज मैंने दाऊद साहब और इदरीस साहब को आपके साथ खाने की दावत दी है जनाब। वो ही क्यों? मैं समझती हूँ कि दाऊद साहब इन सरजमीनों की ताकत और जवानों को जानते हैं और इदरीस साहब खवातीन की बर्तन बनाने की महारत को जानते हैं। फिर मैं तुम्हें एक फर्ज सौंपता हूँ। मेरी सर आंखों पर जनाब। गजल का मुंह खुलवाओ, उसे जो मालूम है पता करो। आए, तशरीफ रखें। तो ये फरीजा मेरी प्यारी बेटी बाला को सौंपा गया है। हाँ, जहरा जब सबको जहर देकर मेरी शादी को खून में नहलाने लगी थी, उस वक्त आपने खिज़र की तरह बचा लिया सबको। अल्लाह का शुक्र है। दरअसल बात यह है कि हमें और भी बहुत सी बातें करनी थी। उस्मान बहादुर हैं, उन्हें कामयाबी से प्यार है, जब भी बहुत से लोग उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। तुम बिल्कुल अपने शौहर की तरह भोली हो, जिसे ये भी नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए और क्या कहना है, जिसका दिलो दिमाग आपस में उलझा हुआ है ना मेरी प्यारी बच्ची, जो अजीम अर्तुगरुल साहब के दिए गए बोझ तले दबी हुई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस्मान जहर से मर जाता और मैं जहरा को बाद में मार देती तो मैं एक तीर से दो शिकार कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसा भी होता है कि जो चीज आपको आज दिखने में सफेद लग रही है, कल आप उसे काला कह दें। क्या इस गुजरे वक्त ने आपकी फितरत तब्दील कर दी है गजल खातून? अब मेरे सामने एक तुर्क कबीले और तुर्क रिवायात रखने वाली एक तुर्क खातून खड़ी है। बाला, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जो बानो लारी से आई हूं। अगर मुझे इक्तदार की हवस होती तो मैं दुंदार को, अपने दुंदार को और इस पूरे कबीले को आग लगा देती जब उन्होंने दूसरी शादी की थी। ठीक है, खाना भेजती हूँ आपके लिए। शुक्रिया। मेरी तुमसे एक ख्वाहिश है। अर्तुगरुल साहब को बताना कि उनकी तरफ से जो भी होगा मुझे कबूल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस पिंजरे में डाला और मुझ पर उस्मान को जाल पे फंसाने का इल्जाम लगाया।
अब गजल जीते जी मर चुकी है। हमारे कबीले में जिंदगी लौट आई है हुजूर, आपको यहाँ पर देखकर। अब ये लोहार दाऊद लोहे को जबान लगा देगा। मेरे सिपाही आप लोगों को कैसे लगे? लड़ लड़ कर उनके बाजू में मजबूती और दिलों में ताकत आ गई है। उस्मान इन सिपाहियों की एक ताकत है। जब आप यहाँ नहीं थे तो हम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे। हम लोग मौत को छू कर वापस आए। उस्मान, दुंदार और कुंदूस कभी मुत्तहद होकर खड़े ना हो सके। वो फितनों के समुंदर में डूबे हुए थे। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया, वरना पता नहीं क्या होता। सरदार का खेमा है, यहाँ दिल और दिमाग बोलेंगे। ये बताओ कि हमारी बहनें क्या कर रही हैं? उनके हाथ कालीन बुनते हैं और उनके दिल घर बनाते हैं। दस्तरखान नेमतों से भरे हुए हैं। बच्चे बच्चियां सब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ कोई मर्द ऐसा है जो खातून पर हाथ उठाता हो और जालिम हो? कसम से हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। सुनकर खुशी हुई। माफी चाहता हूँ, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद आप इस खबर पे क्यों खुश हुए? कितनी ही परेशानी हो, हम दुश्मन के घुटने टेक सकते हैं, लेकिन अगर हमारा घर टूट जाता है तो हमारे मर्द और खवातीन अपने फराइज भुलाकर खुद को शैतान के हवाले कर देते हैं। कितने शर्म की बात है। बरकतें घर के लोगों की तरफ से आती हैं। कौम जो घर वालों की हिफाजत नहीं कर सकती, अपना मुस्तकबिल खो देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे हमारी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हुजूर, हमने उस्मान साहब के बारे में सुना है। पता नहीं ये किन गीदड़ों की हरकत है। कुत्तों के काम ऐसे ही होते हैं। जहां तक उस्मान की बात है, वो मेरा खून है। वो उनको जहन्नुम रसीद कर देगा, मुझे इसमें जरा शक नहीं है। मेरा रब नेक लोगों के साथ है। इंशाअल्लाह